जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही ताकतवर शक्ति की साधना देने जा रहा हूं। आज मैं एक दिन की शमशानी कब्र प्रेत की साधना दे रहा हूं, जिसे कोई भी कर सकता है। आप सभी का त्रिदेव तंत्र धाम परिवार से स्वागत है। यह एक स्वयं सिद्ध मंत्र है और संपूर्ण विधि विधान संहिता दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें और सुने, तभी समझ में आएगा कि यह साधना करनी कैसे है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन की साधना जरूर है, पर साधारण नहीं है। यह कोई साधारण प्रेत नहीं है। ये वो प्रेत होते हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई होती है और अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब आप लोग समझ ही चुके होंगे। इस साधना के दौरान कोई भी गलती माफ नहीं होती है। ये साधना वही साधक करें जिन्हें डर नहीं लगता है, और जो लोग पहले भी शमशान या कब्रिस्तान में साधना कर चुके हों, जिन्होंने गुरु मंत्र को सिद्ध किया हो और सुरक्षा कवच, शरीर बंधन जैसे मंत्रों को भी सिद्ध किया हो। इसी प्रकार के साधक इस साधना को करें। इस प्रेत के माध्यम से आप लोग किसी भी प्रकार के कार्यों को करवा सकते हैं। इस प्रेत के माध्यम से आप लोग छोटे मोटे सामान को मंगवा सकते हैं, जैसे कुछ 100 किलो तक का सामान इस प्रेत के माध्यम से मंगवाया जा सकता है। इसके माध्यम से ट्रांसफर जैसे कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। इस प्रेत के माध्यम से आप लोग पैसे भी मंगवा सकते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार, बिना किसी को नुकसान पहुंचे। इसके माध्यम से वशीकरण किसी भी स्त्री या पुरुष का आपके शत्रु को भी पल भर में आपके वश में कर देती है। श्मशान में हजारों लाखों गुप्त शक्तियां होती हैं, जिसके विषय में कोई भी जानकारी सभी को नहीं है। ऐसी गुप्त शक्तियों की जानकारी भी ये प्रेत अपने साधक को ला कर देती है। इस प्रेत के माध्यम से अपने शत्रु को भी उसके अनुसार दंड दे सकते हो। इस शक्ति के माध्यम से मरण जैसे कार्य भी संभव कर सकता है साधक। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ होते हैं जो भी साधक इसे सिद्ध करता है। इस साधना को स्त्री पुरुष कोई भी साधक कर सकता है। अब सुने ये साधना करनी कैसे से। इस साधकों का नाम सुनकर मेरे सभी साधक समझ हो गए होंगे कि ये साधना कहाँ करनी है। सबसे पहले साधक को एक ऐसा कब्र देख लेना है जो ज्यादा पुराना ना हो, जो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। 1 साल के अंदर का ही कब्र देखें जहां पर सामने वाले को दफनाया गया है। उसी कब्र प्रेत की सिद्धि आपको करनी है। कब्र ज्यादा पुराना ना हो, जितना नया हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है। इस साधना को किसी भी शुक्रवार की रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की साधना करनी है। सबसे पहले घर से निकलने से पहले शरीर बंधन अवश्य ही कर लें, क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत ही ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए शरीर बंधन अवश्य कर लें। अब घर से निकलने के बाद आप उस कब्र तक पहुंचे जिसको आपने चुना है, जहां पर आपको साधना करनी है, जिस शक्ति को सिद्ध करना है। कब्र के सामने खड़े होकर एक माला का गुरु मंत्र का जाप करें और अपने इष्ट देव और गुरु से अनुमति लें। इस साधना में एक देसी कच्चा अंडा लें, उसके ऊपर काजल से त्रिशूल की आकृति बनाएं। वहीं पर बनाना है, घर से बनाकर नहीं ले जाएं। फिर उस कब्र के ऊपर रख दें। रखने के बाद उस अंडे पर 7 बार मूल मंत्र का जाप करते हुए फूंक मारें। इसके बाद केवड़े के इत्र का छिड़काव करें। फिर एक सरसों के तेल का दीपक जला दें। उस कब्र से 2 फीट दूर होकर अपना काला आसन लगाकर बैठ जाएं। फिर मूल मंत्र का जाप करें। 27 बार मंत्र पढ़ लें। फिर उसके बाद कुछ काले तिल लेकर उस कब्र को मारें। इसी प्रकार से मंत्र पढ़ें और काले तिल से उस कब्र को मारें। यह साधना 2 या 3 घंटे तक चलेगी। उस दौरान उस कब्र का प्रेत जागृत होकर साधक के सामने खड़ा हो जाएगा। साधक को डरना नहीं है और आसन छोड़कर भागना नहीं है। साधना के दौरान बहुत से अजीबो तरीके से अनुभव हो सकते हैं, बहुत से डरावने अनुभव हो सकते हैं। उस कब्र के आसपास के प्रेत तुम्हें साधना करने से रोकेंगे। यह साधना उतना भी साधारण नहीं है। मैं फिर से सूचित कर दे रहा हूं, यह साधना वही साधक करे जिसने तंत्र की दीक्षा ली है और पहले भी बाहर की साधना कर चुका है। अब सुने वह मूल मंत्र, ओम यम यम हूं क्रूम जागृतम कब्र प्रेतम। जो ना जागे तो दुहाई क्रोध भैरव जी की, डम डम धम। यह है वो मूल मंत्र जिसका जाप करना है। यह है कब्र प्रेत की संपूर्ण साधना। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ न कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के गुण तांत्रिक रहस्यों को जानने और सीखने के लिए हमारे अपने त्रिदेव तंत्र धाम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही साधना के साथ, गुप्त क्रियाओं के साथ। जय श्री महाकाल।